नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक नई जानकारी लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि फ्री में लीड कैसे जनरेट करें, तो इसके लिए कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है, 2-3 लोगों ने मुझे कॉल भी किया है कि ये क्या बकवास आपने लगा के रखी है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं उन लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। आपका अलग है, मेरा अलग है, आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। तो इसमें आपको पर्सनली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे फॉलो कर सकते हो, नहीं लगता है उस वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। पता नहीं क्यों मुझे तो उनकी बातें समझ में नहीं आई, लेकिन बहरहाल छोड़िए। नेगेटिविटी दिमाग में लेने की मेरी आदत नहीं है, तो मैं ऐसे लोगों को परे ही रखता हूँ। तो आज का हमारा विषय है कि जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि अब हम दूसरे मोहल्ले में, दूसरे इलाके में हम एंटर कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने एरिया में तो पूरी तरीके से मतलब प्रचारित हो चुके हैं। काफ़ी लोग हमको जानने लग गए हैं कि ये व्यक्ति जो है एक रियल एस्टेट एजेंट है, प्रॉपर्टी एजेंट है। लेकिन वहीं तक तो हमें सीमित नहीं रहना है ना, हमें उससे आगे भी थोड़ा जाना है। तो आज उस विषय पे हम चर्चा करते हैं। तो वहाँ तक आपको कैसे जाना है, तो उसमें पहला पॉइंट है, बिना टीम का आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपका हौसला गिरा नहीं रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक व्यक्ति वहीं तक कोशिश कर सकता है जहाँ तक उसकी हिम्मत होती है। अगर उसको इनकरेज करे, उसको मोटिवेट करे, तो भी वो ज़्यादा दूर तक अपना दामन नहीं फैला सकता। तो इसके लिए आपको कुछ टीम की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो अब वो टीम आप कैसे जनरेट करोगे, उन लोगों को आप कैसे कन्विंस करोगे, और वो आपकी बातों पे यकीन क्यों करें। तो इसी विषय पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब मैं नया था इस फील्ड में, जब मेरा शुरुआती दौर था, कई चीज़ें मुझे समझ में भी नहीं आती थी। मैं उस दौर की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने अपना एरिया कैसे डेवलप किया, कैसे मैं दूसरे के एरिया में मैंने एंटर किया। अमूमन ये देखा जाता है कि यदि कोई नया व्यक्ति, यदि कोई नया बिजनेसमैन किसी और के एरिया में जाके बिजनेस करे, तो उसमें राइवली बहुत बढ़ जाती है। जेलसपना कहे या खुद के बिजनेस के लिए इनसिक्योरिटी फील करना, ये सब चीज़ें बढ़ जाती है। और रियल इस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को साथ में लेके ही चलना पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ में आपको क्या करना चाहिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले मेरे वीडियोस में बताया था कि आपकी जो 7 लोगों की टीम है, जिसमें से एक आप खुद हो, 6 इतर है। जैसे आपने अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में उन 7 को लेकर अपना बिजनेस आगे चलाया, आगे बढ़ाया, जिनकी वजह से आपको एक अच्छा खासा मतलब मुकाम मिला हुआ है, लोग आपको जानने लग गए हैं, लोग आपकी कामों की तारीफ़ करने लग गए हैं। ठीक उसी तरह अब आपको और कुछ मित्रों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आप जिस एरिया में आप एंटर करना चाहते हो, अभी जैसे मैं साइन में हूँ और मुझे एंटर करना है समझो चेंबूर में, तो मैं सबसे पहला, फिर वही डेटा की बात आती है। पिछली बार हमने क्लाइंट्स का डेटा इकट्ठा किया था, इस बार हमको एजेंट्स हो, कंसल्टेंट हो, जो भी आप समझते हो, उनका डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचने के लिए कुछ तो सोर्स होना चाहिए ना। डायरेक्ट तो हम उसके सामने जाके खड़े नहीं रह सकते।
तो इसीलिए ये करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें आपके पास जो भी 2 4 10 लोगों का डेटा आ गया है कि इस इलाके में ये इतने एजेंट्स हैं, इनमें से अब वो आपका दिमाग है, आपको कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है। तो जो बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं ना, कहते हैं ना, एक चरण ऐसा आता है कि हर किसी को तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को जो है ना उसका घमंड ज़्यादा आ जाता है और वो छोटों को इतना रिस्पांस नहीं देते। हाँ ठीक है, हो जाएगा, देखेंगे, सोचेंगे, उनके यही सब जवाब होते हैं। तो इसमें आपको गौर करना बहुत ज़रूरी होगा कि कौन आपको रिस्पांस दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है। तो उन 10 लोगों में से सबसे पहले आप फ़ोन कीजिए उनको या मैसेज कीजिए कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं सो एंड सो हूँ और फलानी जगह पर रहता हूँ, मुझे आपका एक कीमती समय चाहिए। सबसे पहले आपको उसकी परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो व्यक्ति मतलब उसकी सोच बदल जाए कि अरे मतलब मुझसे अपॉइंटमेंट ले रहा है, मुझसे परमिशन मांग रहा है, तो जो आपको रिस्पांस दे रहा है ना वो व्यक्ति आपको अपना समय देगा। जो नहीं दे रहा है वो आपका मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देगा, या तो आपका कॉल हाँ ठीक है मैं फ़लाने टाइम पे आपको मिलूँगा, आप आके देखिए। तो जैसे जिस व्यक्ति ने आपको समय दिया है उस व्यक्ति से उसी समय पे मिलने की कोशिश ज़रूर कीजिए। हाँ, लेकिन अपना विजिटिंग कार्ड ले जाना ना भूलिए, क्योंकि उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि आप कौन हो, आप किस फील्ड से हो। कहीं आपको वो क्लाइंट ही नहीं समझ रहा हो कि अरे हाँ इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी रूम की ज़रूरत है, इसके लिए मुझसे मिलना चाहते हैं, तो आपको कार्ड ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप आमने सामने आप उसके ऑफिस में गए हो या किसी होटल में आपने उन्होंने आपको बुलाया है, जहाँ भी आपका डिसाइड हुआ हो, आप जैसे पहुँचते हो, हाय सर, हेलो सर, मैं प्रकाश सिंह, और थैंक यू आपने मुझे समय दिया, अपना कीमती समय दिया मुझसे आप मिलने के लिए। सहानुभूति से चर्चा आप अपनी स्टार्ट कीजिए। उसके बाद में अपना विजिटिंग कार्ड प्रेम से, सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे रखिए। देखिए, आप अपने बिजनेस कार्ड की इज्जत अगर नहीं करोगे तो सामने वाला व्यक्ति भी करेगा नहीं, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है। वो तो बोलेगा जब इनको ही अपने बिजनेस की अहमियत नहीं है तो मेरी क्या अहमियत रखेगा। तो विजिटिंग कार्ड पकड़ने का तरीका जो है ऐसा होना चाहिए, जैसे आप किसी को कुछ दे रहे हो, ये नहीं कि ये लीजिए सर, ये गलत हो जाता है। ये आपका एटीट्यूड दिखाता है कि आप किस लेवल के बंदे हो। आपका इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़ा बहुत वो भी अपना इंट्रोडक्शन देगा, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो आपको पता ही है उसके बारे में, लेकिन वो भी अपना देगा। फिर उसको आपको बताना है, सर मैं एक स्टेट एजेंट हूँ और मैं ये इस एरिया में मैं काम करता हूँ, लेकिन आप चाहता हूँ कि आपके साथ भी मतलब थोड़ा बहुत मैं इन्वॉल्वमेंट लूँ, आपके साथ भी मैं काम करूँ। अगर आप इजाज़त दोगे तो मुझे खुशी होगी। देखो, आपको उसको कन्विंस करना है, आपको उसको ऑर्डर नहीं देना है। तो इजाज़त मतलब यू आर आस्किंग परमिशन फ्रॉम दैट पर्सन, आप उस व्यक्ति से इजाज़त मांग रहे हो, आप उसको ऑर्डर नहीं दे रहे हो। तो व्यक्ति बोला अरे यार ऐसा थोड़े, ये तो खुला मार्केट है, कोई भी आकर के काम कर सकता है, तो इसमें मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला। तो वहाँ पे आपको उसको ब्रेक लगा के आपको बोलना है, सर नहीं, आपका तजुर्बा अच्छा है, आप एक्सपीरियंस हो, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो ऐसा हो सकता है कि हम साइड बाय साइड बिजनेस कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट होगा और उसको आपके एरिया में अगर फ्लैट चाहिए तो हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो भैया रुपया चाहे एक हो या आधा हो, प्यारा हर किसी को होता है। तो वो मुझे यकीन है वो ना नहीं कहेगा, आपको कभी ना नहीं कहेगा।
एज यूजुअल उसको एक आध चाय वाय पिला दीजिए। अगर आप किसी होटल में बैठे हो उसको एक आध चाय पिला दीजिए, उसकी इज्जत कीजिए। उसको ऐसा फील होना चाहिए कि नहीं यार ये अच्छा बंदा है और बिज़नेस के लायक है। तो जैसे मैंने शुरुआत किया था अपने बिज़नेस का, मैं वैसे ही आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो वो एक बंदा जो है आपका दोस्त हो गया, मतलब वो चेहरे से, नाम से आपको पहचानने लग गया, आपके ब्रांड को वो पहचानने लग गया कि अरे हाँ बोजो प्रॉपर्टीज मतलब प्रकाश सिंह। तो उसके दिमाग में वो चीज़ आ गई है। सेम इसी तरह से दूसरे जो है उनसे भी आपको ऐसे ही मिलना है। कोई व्यक्ति आपको उनके खुद के ऑफिस में बुला लेता है, आपको जाना है। अगर सामने वाले व्यक्ति ने आपको समय दिया है तो आपको उसी समय पे आपको जाना है। यहीं से अंदाज़ा लग जाता है कि आप कितने ईमानदार हो अपने बिजनेस के प्रति, अपनी ज़बान के प्रति। हो सकता है किसी कारणवश सामने वाला व्यक्ति लेट हो जाए तो उसको एक फ़ोन कीजिए। अगर वो फ़ोन नहीं उठाया तो उसे एक मैसेज कीजिए कि सर मैं यहाँ पर आया हूँ, आपने मुझे इतने बजे बुलाया था और अब इतना टाइम हो गया है, आप नहीं हो यहाँ पर, तो आप कितने समय तक आ सकते हो, कृपया मुझे उसकी जानकारी दीजिए। तो अगर उस व्यक्ति ने आपको रिप्लाई दिया कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ या 15 मिनट में आ रहा हूँ, तो आपको रुकना चाहिए। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप बार बार उसको कॉल करें, बार बार उसको मैसेजेस करें, बार बार उसका समय ले, ये भी आपको नहीं कर रहा हूँ। अगर 1-2 मैसेज में सामने वाला व्यक्ति अगर आ जाता है, आपसे मिलता है, आपसे चर्चा करता है, दैट मीन्स थोड़ा बहुत उसको आप में इंटरेस्ट है। लेकिन अगर 3, 4, 5 बार अगर मैसेजेस हो जाते, कॉल भी हो जाते, तो वो आदमी भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि यार बार बार बंदा मतलब मुझे फ़ोन कर रहा है, मैं मिलना नहीं चाह रहा हूँ, फिर भी फ़ोन कर रहा है, तो वहाँ पे आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। दैट मीन्स आप किसी काम के नहीं हो, आप किसी के लिए भी कितना भी समय दे सकते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो उस व्यक्ति को आप फ़िलहाल के लिए क्रॉस कर दीजिए। तो ऐसे जिन सज्जनों ने आपको समय दिया है, आपकी बातों पे गौर किया है और आपको एक मतलब कहते हैं ना प्रॉमिस किया या आश्वासन दिया है कि हम साथ में काम कर सकते हैं, उन लोगों का एक अलग डेटा बना दीजिए। और जिन लोगों ने आपको इग्नोर किया है, जिन्होंने आपको समय देकर नहीं मिले हैं, उन लोगों का एक अलग डेटा बनाइए। देखो उनको ड्रॉप भी नहीं करना है हमको, उनसे भी हमको संपर्क जारी रखना है और इनसे भी रखना है, क्योंकि क्या पता अगली मीटिंग आपकी सक्सेस हो जाए। हो सकता है किसी कारणवश सामने वाला व्यक्ति किसी अर्जेंसी में रहा हो या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम में बिजी रहा हो और आपको समय नहीं दे पाया हो, ये भी हो सकता है ना। या तो वो अपने क्लाइंट के साथ में किसी डील के लिए बैठा हो, तो आपको उनको भी इग्नोर नहीं करना है। उनको भी आप व्हाट्सएप पे सुबह देखिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये मैसेज आप कतई ही किसी को ना भेजें। आज के लोग जो है ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इन सब चीज़ों से। किसी के पास समय नहीं है आपके गुड मॉर्निंग का जवाब देने के लिए। अगर आप 10 मैसेज भेजोगे तो कोई एक बंदा आपको रिप्लाई भेजेगा, वो भी सेम टू यू या थम या स्माइली जो भी है आपको भेजेगा। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सब ट्रेंड ख़त्म कर दीजिए। एक मोटिवेशनल मैसेज, अगर वो व्यक्ति जिस मतलब उसकी मदर टंग जो है उस हिसाब से उसे भेजिए। हिंदी में भेजिए, मराठी में भेजिए, इंग्लिश में भेजिए। तो एक मोटिवेशनल मैसेज आप उसको भेजिए सुबह एक बार। नीचे आपको लिखना पड़ेगा रिगार्ड्स बोजो प्रॉपर्टीज़ या प्रकाश सिंह, जो भी आपके जो ब्रांड का नाम है वो। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मुझे यकीन है वो बंदा आपको रिप्लाई ज़रूर करेगा। और जिस दिन उसने आपको रिप्लाई किया, दैट मीन्स वो आपके संपर्क में आ गया है। उसको दोबारा एक कॉल कीजिए कि सर मैं पिछली बार भी आपको मिलने की कोशिश किया था, लेकिन किसी कारणवश हो सकता है आप बिज़ी रहे होंगे, तो हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपसे मिलना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय मुझे दीजिए।
तो वो आदमी आपसे 99% ज़रूर मिलेगा। 1% कह नहीं सकते, लेकिन 99% वो आपसे ज़रूर मिलेगा। और यहाँ से आपका बिजनेस जो है दूसरे एरिया में एंटर हो चुका है। अब आपके पास 6 आपके मोहल्ले के जिनको टीम है, जिनको आपने एजेंट बनाया है ना, 10 दूसरे एरिया के हैं। आपका एक अच्छा खासा मॉब बन गया है। और धीरे धीरे ये जो चीज़ें है ना, ये मोनोपोली में बदल जाती है कि अगर प्रकाश सिंह का ही क्लाइंट रहेगा तो ही मैं उसको ये करूँगा, कोई नए बंदे को एंटर नहीं करने दूँगा। फिर वो नए बंदे को फिर इसी तरीके से मतलब अपना कम्युनिकेशन बनाना पड़ता है। वो लंबा प्रक्रिया जाता है, लेकिन फ़िलहाल साल डेढ़ 2 साल के लिए जब तक आपका रिलेशन स्टेबल है तब तक आप उस आदमी के साथ में बिज़नेस कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी, है ना। अगर आई होगी तो कृपा कीजिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एक छोटा सा लाइक दीजिए और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं जो रियल इस्टेट से संबंधित हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो का लाभ लें। नमस्कार।